एक्सपर्ट क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम साधना। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर हिट हिंदी की ऐसी वीडियो जिसमें हम वाच चैप्टर को कवर कराने वाले हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि वाच किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कृतिवाच्य को कैसे पहचाने, कर्मवाच्य को कैसे पहचाने, भाववाच्य क्या होता है। ये सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे 5 मिनट में। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म, भाव में से किसके अनुसार किया जा रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म, भाव में से किसके अनुसार किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे पूछ लिया गया है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। हम वाच्य चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम वाच्य चैप्टर का एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो पहले तो हम वाच्य समझ लिए कि वाच्य किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार क्रिया जो बदल जाए उसे वाच्य कहते हैं। तो दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो वाच्य इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा कृतवाच्य। दादाजी इसमें क्या है? इसमें दादाजी क्या है? कर्ता है। पहला वाच्य हमारा क्या होता है? कृतवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य। तो इसमें दादाजी क्या है? ये कर्ता है, तो कृतवाच्य हुआ। दूसरा है अखबार दादाजी द्वारा पढ़ा जा रहा है। किसके द्वारा? अखबार दादाजी द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो इसमें अखबार किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? तो दादाजी द्वारा पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? तो अखबार पढ़ा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा कर्म होगा वो होगा अखबार। क्या होगा? कर्म जो होगा वो होगा अखबार। तो इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें कर्म की प्रधानता है। और यहाँ पर दादाजी क्या है? तो यहाँ पर दादाजी कर्ता है, इसलिए एक कृतवाच्य हुआ, एक कर्मवाच्य हुआ। और तीसरा एग्जाम्पल है मेरा, दादाजी से बैठा नहीं जाता। दादाजी से बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दादाजी से बैठा नहीं जाता। हाँ, यहाँ पर हम ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे कि यहाँ पर दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं, तो कर्ता यहाँ पर क्या है? दादाजी है। अगर यहाँ पर किसी का नाम आ जाता, राम आ जाता, श्याम आ जाता, मोहन आ जाता, किसी का भी अगर यहाँ पर नाम आ जाता तो क्या हो जाता? कर्ता हो जाता, यानी कि कृतवाच्य हो जाता। दूसरा है अखबार दादाजी द्वारा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? द्वारा आ रहा है। और जिस वाच्य में क्या आ जाए? द्वारा आ जाए, वो हमेशा क्या, कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य। तो हमारा ट्रिक क्या है कि जिस क्रिया में वाच्य द्वारा आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कर्म में क्या है? द्वारा है। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें इतना देखना है एग्जाम में कि यहाँ पर द्वारा है कि नहीं है। ये क्या है? सिंपल है। ये क्या है? इसमें द्वारा है। अगर द्वारा लग गया तो ये समझ लीजिए कि कर्मवाच्य हो गया। तीसरा है मेरा, दादाजी से बैठा नहीं जाता। अगर यहाँ पर नहीं आ गया, द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य, अगर नहीं आ गया तो क्या आ गया? यह हो जाएगा भाववाच्य। इसमें भाव क्या है? कि बैठा नहीं जाता। क्या है भाव? कि बैठा नहीं जाता, तो हो जाएगा भाववाच्य। हो गया? क्लियर हो गया? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दिए, अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने क्या पढ़ा? अभी वाच्य पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वाच्य के प्रकार, कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला नंबर क्या है मेरा? कृतवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। और तीसरा नंबर क्या है मेरा? भाववाच्य। ये नाम से ही पता चल रहा है कि कृत का मतलब होता है कर्ता, जो कर्ता पे असर पड़े, कर्ता पर प्रभाव जिसका पड़े क्रिया का, वो कृतवाच्य हो गया। जब हमारा कर्म पे प्रभाव पड़ता है क्रिया का तो कर्मवाच्य हो जाता है। और जब भाव की प्रधानता जहाँ पर होती है क्रिया में तो वो क्या हो जाता है? वो भाववाच्य हो जाता है। पहला नंबर है मेरा कृतवाच्य। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस वाच्य में
क्रिया के जिस वाक्य में वाच्य बिंदु क्या होता है, कर्ता होता है, वाक्य बिंदु क्या होता है, उसमें कर्ता होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में वाच्य बिंदु कर्ता होता है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कृतवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। ऐसे सरल समझ सकते हैं कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे रोहन कहानी लिखता है, रोहन कहानी लिखता है। अब इसमें किसकी प्रधानता है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है या कृतवाच्य है? तो इसमें क्या है, रोहन कहानी लिखता है। किसके द्वारा कहानी लिखी जा रही है? तो रोहन के द्वारा लिखी जा रही है। तो रोहन क्या है यहाँ पर? रोहन है कर्ता। रोहन क्या है यहाँ पर? रोहन है कर्ता। इसमें किस पे प्रभाव पड़ रहा है, किसकी प्रधानता हो रही है? तो कर्ता की प्रधानता हो रही है कि रोहन कहानी लिखता है। कौन कहानी लिखता है? तो रोहन लिखता है। यहाँ पर किसी और का भी नाम हो सकता है, तो वो वाच्य क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। दूसरा है सोहन किताब पढ़ता है, सोहन किताब पढ़ता है। अब इसमें कौन सा वाच्य होगा? किताब कौन पढ़ रहा है? तो किताब पढ़ रहा है सोहन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कौन होगा? सोहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। क्लियर हो गया होगा, कृतवाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो, वाच्य बिंदु कर्ता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा नंबर है मेरा कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में क्या होता है कि क्रिया के जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस वाक्य में वाच्य बिंदु क्या हो? कर्म हो। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें हमेशा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है। हमने क्या बताया ट्रिक में कि कर्मवाच्य में हमेशा क्या होगा? द्वारा होगा। यहाँ पर द्वारा आपको कर्मवाच्य में दिखाई पड़ेगा, हर जगह दिखाई पड़ेगा। तो अगर इसको चेंज करना हुआ कि कर्मवाच्य हम कैसे बनाए इसको, तो उसमें द्वारा आप अगर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है। किसके द्वारा कहानी लिखी जाती है? तो मोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है। किस पे इसका असर पड़ रहा है, किस पे इसका प्रभाव पड़ रहा है? तो कर्म पे पड़ रहा है कि मोहन द्वारा कहानी लिखी जाती है। तो इसमें क्या लग गया? इसमें अगर द्वारा हो गया तो कर्मवाच्य हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी जाती है। किसके द्वारा कविताएं लिखी जाती है? तो कवियों द्वारा कविताएं लिखी जाती है। तो इसमें भी क्या है? द्वारा है। ट्रिक हमारा क्या है कि जिसमें द्वारा लग जाए वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ए भी क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। अगर द्वारा लग गया तो कर्मवाच्य हो जाता है। तीसरा है मेरा रोगी को दवा दी जाती है। किसके द्वारा? रोगी को दवा दी जाती है। किसके द्वारा? तो इसमें ऐसे पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर द्वारा रोगी को दवा दी जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? यहाँ पर लगाया द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे द्वारा लग गया तो क्या हो जाएगा? एक कर्मवाच्य हो जाएगा। ट्रिक क्या है यहाँ पे कि अगर कर्मवाच्य में द्वारा लग गया तो क्या हो जाएगा? वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छी तरह समझ लोगे कि अगर कृतवाच्य में क्या हो जाता है कि उसमें कर्ता प्रधान होता है, किसी का नाम हो गया, वो लिंग वचन के अनुसार पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो उसमें क्या कर्ता में लिंग वचन के अनुसार कर्ता प्रधान होता है तो कृतवाच्य हो जाता है। और कर्मवाच्य में क्या होता है कि जिसमें कर्म प्रधान हो जाता है, जिसमें द्वारा का प्रयोग किया जाता है, वो कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य में क्या हो जाता है? जिसमें नहीं हो जाता है वो भाववाच्य हो जाता है। तीसरा नंबर है स्क्रीन पे भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में वाच्य बिंदु क्या हो? भाव हो, भाव की प्रधानता हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो मेरा ट्रिक क्या है यहाँ पे? ट्रिक है नहीं। अगर वाक्य में नहीं आ जाए
तो वो क्या हो जाएगा, वो भाववाच्य हो जाएगा। और हाँ, इतना जरूर याद रखना कि इसमें जो भी वाक्य प्रयोग होता है वो हमेशा आकर्मक क्रिया में होता है। किसमें होता है, तो आकर्मक क्रिया में होता है। इसमें जो भी वाक्य प्रयोग होता है वो हमेशा आकर्मक क्रिया में प्रयोग होता है और वो हमेशा नहीं के रूप में प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। क्या नहीं होता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर नहीं ट्रिक क्या है कि यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। तो आकर्मक क्रिया हो गई और वाच्य क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। भाव का क्या निकल रहा है कि पढ़ा नहीं जाता। इसमें अगर नहीं आ गया कि मुझसे धूप में चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, जिसमें नहीं आ जाए वो दुनिया का कोई भी वाच्य होगा तो वो भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उससे आपके डाउट और भी क्लियर करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कौन सा वाच्य कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है मेरा भाववाच्य कहते हैं, कर्ता की प्रधानता होगी तो भाववाच्य कहते हैं, या फिर कर्ता की प्रधानता होगी तो कृतिवाच्य हो जाएगा, या फिर कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य हो जाएगा, या फिर अन्य। तो वहाँ पर हमारे वाच्य कितने होते हैं, तो वाच्य होते हैं 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हमें तीनों में ये देखना है कि यहाँ पर जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कौन सा वाच्य होता है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो हमेशा कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो कृतवाच्य हो जाएगा। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कृतवाच्य हो जाएगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, तो भाव की प्रधानता हो, वो कौन सा वाच्य कहलाता है। वाच्य चैप्टर बहुत ही छोटा और आसान है। अगर आप इसको समझ लीजिए तो आपका वाच्य चैप्टर क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वो कौन सा वाच्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाववाच्य होता है। भाव की प्रधानता होगी तो सिंपल सी बात है कि वो भाववाच्य हो जाएगा। कृतवाच्य तो होगा नहीं, कर्मवाच्य होगा नहीं, सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाच्य कितने हैं, तो 3 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है स्क्रीन पे कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कृतवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा, या फिर कर्म की प्रधानता होगी तो भाववाच्य होगा, या फिर सभी होगा। तो जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। निम्न वाक्य का क्या बताइए, वाच्य बताइए। इसमें से एक वाक्य है उसका हमें वाच्य बताना है कि वह कौन सा वाच्य है। तो वाक्य कौन सा है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो हमारी ट्रिक क्या है, हमें इसको नहीं देखना, हमें सीधा इसको पकड़ लेना है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। जब नहीं की बात आ गई तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, वो हो जाएगा भाववाच्य। कौन सा हो जाएगा, वो भाववाच्य हो जाएगा। कि इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अगर नहीं आ जाए तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ए कृत कर्म नहीं देखना है, यहाँ पर भाव को टिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाववाच्य के साथ चला जाएगा। अगर नहीं हो जाएगा तो भाववाच्य के साथ चला जाएगा जिसमें भाव की प्रधानता होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि पक्षी से उड़ा गया। क्या है इसमें कि पक्षी से उड़ा गया, इस वाक्य को हमें कर्मवाच्य में क्या करना है, बदलना है। किसमें बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्म की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या ट्रिक है मेरा कि जिसमें द्वारा लग जाता है या फिर जिसमें द्वारा आ जाता है वो दुनिया का कोई भी वाच्य होगा तो हमेशा वो कर्मवाच्य में ही प्रयोग होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि पक्षी से उड़ा गया। अब इसमें हमें वाच्य में बदलना है तो क्या करेंगे कि पक्षी के द्वारा उड़ा गया। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर कि पक्षी के द्वारा उड़ा गया। बस सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर द्वारा लगा देना है, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि कर्मवाच्य का उदाहरण है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें यहाँ पर ये जानना है कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है इनमें से।
तो कर्मवाच्य का उदाहरण है श्याम खाना खाता है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। या फिर महिमा गाना गाती है, एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। या फिर माली के द्वारा पेड़ सींचा जाता है, माली के द्वारा क्या सींचा जाता है, पेड़ सींचा जाता है। या फिर बच्चे घर जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा है कर्मवाच्य, और कर्म में क्या लगता है, द्वारा लगता है। तो हमें ये नहीं देखना, हम सीधा इसको देख लेना है कि यहाँ पर द्वारा लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि माली के द्वारा पेड़ सींचा जाता है, माली के द्वारा पौधा सींचा जाता है, डॉक्टर के द्वारा दवा दी जाती है। ये सभी जिसमें द्वारा लग जाता है वो क्या हो जाता है, कर्मवाच्य में प्रयोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि वाक्य का भाववाचक उदाहरण है, यानी कि भाववाचक वाच्य का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो भाववाच्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुझसे खाया नहीं जाता। क्या यहाँ पर दिया गया है कि मुझसे खाया नहीं जाता है। बी ऑप्शन है मुझसे खाया जाता है, और सी ऑप्शन है जाता है खाया मेरे द्वारा, और डी ऑप्शन है सभी। तो इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, देखते हैं हम, जल्दी से आंसर कीजिए कि मुझसे खाया नहीं जाता। और यहाँ पर ट्रिक क्या है मेरा, भाववाचक संज्ञा भाववाच्य वाच्य का ट्रिक क्या है कि जिसमें नहीं की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, नहीं की बात की जाती है, वो क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि मुझसे खाया नहीं जाता है, क्या नहीं किया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा कि मुझसे खाया नहीं जाता, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि मुझसे खाया जाता है, ये होगा नहीं। सी ऑप्शन होगा नहीं, जाता है खाया मेरे द्वारा, ये गलत है, पूरा सेंटेंस ही गलत है। और सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम वाच्य 3 ही पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा कि मुझसे खाया नहीं जाता है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, तो वाच्य पढ़ रहे थे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या होती है, उसमें कर्ता प्रधान होता है। भाव में क्या होता है, उसमें भाव प्रधान होती है। और कर्म में क्या होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। हमारी ट्रिक क्या है, कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, जिसमें किसी का नाम आ जाता है, राम, श्याम, मोहन, किसी लड़की का नाम आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। कर्म में क्या होता है, में हमारी ट्रिक है कि जिसमें द्वारा लग जाता है वो कर्मवाच्य हो जाता है। और भाववाच्य में क्या होता है, जिसमें नहीं की बात की जाती है वहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे स्कूल जाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, जहाँ पर नहीं की बात आ जाती है वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर किया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छात्र हित में शिक्षा है, दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेज।